हेलो सर, नमस्कार। आशा है आप लोगों ने अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा लिया होगा, और यदि नहीं कराया है तो आप शीघ्र अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा लें। और जिनका पहले से लिंक है उनको किसी भी चिंता की करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको दूसरा काम करना है, जो आपको आधार कार्ड में अगर नाम करेक्शन है, आपके बांड में और आधार कार्ड में अगर नाम सेम नहीं है, तो आप अगर हल्का सा करेक्शन है, हल्का सा मतलब होता है बाई कास्ट करेक्शन है या स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक है, अगर स्पेलिंग का मिस्टेक है तो आप निश्चित अपने आधार सेंटर पर जाकर के नाम को करेक्ट करा लीजिए। नाम वही होना चाहिए जो आपके बांड में हो, लेकिन अगर केवल कास्ट का डिफरेंस आ रहा है तो चिंता ना करें। उसके लिए आपको एफिडेविट का प्रयोग करेंगे, यानी शपथ पत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट 30 जून 2023 है। हालांकि इसका लेना देना बहुत ज़्यादा सहारा से नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आप कोई भी कार्य अगर करते हैं और वहाँ पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है तो आपका पैन कार्ड 30 जून 2023 के बाद डीएक्टिवेट माना जाएगा, यानी कि आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको 50,000 से ज़्यादा कैश निकालना है बैंक से तो आपका पैसा नहीं निकलेगा, किसी मकान की रजिस्ट्री, प्लाट की रजिस्ट्री, खेत की रजिस्ट्री इत्यादि कराना है तो भी आपका नहीं हो पाएगा। और इसके साथ यदि आप कहीं डीमेट अकाउंट खुलाने जा रहे हैं या ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलाने जा रहे हैं तो भी आपका कार्य नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पैन कार्ड के बिना नहीं होते हैं, वो आपके सारे काम बंद हो जाएंगे। इसलिए आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है, जिसकी कि गवर्नमेंट की फीस 1,000 रुपये है। चाहें तो आप स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं करना आता है तो अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर के आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करा लें, जिसकी गवर्नमेंट की फीस केवल 1,000 रुपये है। और अतिरिक्त चार्ज जो सीएससी सेंटर करेगा, जो केंद्र करेगा, वो अपना चार्ज लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ बांड की बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों का जो बांड है उसमें स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, क्योंकि उस समय क्या था, आपने जब बांड लिया था या जब आपने पॉलिसी ली थी उस समय आधार कार्ड नहीं था। मैं 2012 के पहले की बात कर रहा हूं, और 2012 के बाद भी जिन लोगों ने लिया है उन्होंने भी अपने आधार को ध्यान से नहीं देखा और बांड को ध्यान से मैच नहीं किया, क्योंकि अगर स्पेलिंग देखी होती तो निश्चित है आपने करेक्शन करा लिया होता। लेकिन खैर, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन आपको जो आपके आधार कार्ड में नाम है वही मान्य है, वही माना जाएगा, लेकिन इससे मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। पोर्टल आने से पहले आपको ये कार्य कर लेना है। ये सीआरसी की तरफ से दी गई गाइडलाइन है कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो आधार है, आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा, ओटीपी के द्वारा किया जाएगा। इसको एक संस्था जो कि नियुक्त किया गया है, स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी इसको वेरीफाई करेगी। इसके बाद आपको पोर्टल पर जाना होगा और पोर्टल पे आपको यूजर आईडी और बनाना पड़ेगा। ईमेल जिस प्रकार से हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं इस प्रकार से यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप उसमें अपनी जो भी दरख्वास्त है वो सबमिट कर पाएंगे। तो यानी कि आपको करना क्या, अभी विशेष बात जो है, आपको आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना अनिवार्य है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है या हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो लिंक था वो खो गया है, तो अगर खो गया है तो चेंज करा लीजिए। और आधार कार्ड में मोबाइल, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो एक मोबाइल नंबर से कई आधार कार्ड लिंक हो जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको केवल ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए उसको सबमिट करना पड़ेगा। ओटीपी आएगा, उसको आपको पोर्टल पे डालना पड़ेगा और वहीं से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। वो सारी प्रक्रिया पोर्टल आने के बाद की है, लेकिन अभी फ़िलहाल पोर्टल आने से पहले जो करेक्शन है 7 से 10 दिन के अंदर आपको ये अपना करेक्शन करा लेना है, ताकि आपको जब पोर्टल आए तो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार ना करना पड़े और तुरंत अपना जो क्लेम है वो सबमिट कर पाएँ। शिकायत करना अलग है, शिकायत करना मेल से कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से कर सकते थे, लेकिन अब जो है पोर्टल आ रहा है, पोर्टल पर केवल और केवल क्लेम होगा। तो क्लेम के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, कहीं कोई ज़्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसका एफिडेविट के लिए तैयारी रखें। जैसे ही पोर्टल आता है अपना एफिडेविट बना करके जो कास्ट में करेक्शन है उसको सही करा लें। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो लाइव में हमसे जुड़ सकते हैं रात में 9 बजे सहायता एजुकेशन चैनल पर। वहाँ हम लाइव आते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसको हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का, और आपको उसका सही तरीका बताएंगे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।